कि नाम जो है वो कितना प्रभावी है और नाम के बल से जीव की कैसे ख्याति होती है, और हमारे जीवन में कितने भी दुख आ जाएं, यदि व्यक्ति नाम का संग ना छोड़े, किसका संग ना छोड़े? नाम का। नाम का संग अगर ना छोड़े तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो वो प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सारी विद्याओं का सार कृष्ण भक्ति, सारी ख्याति किसकी होती है? कृष्ण भक्ति की। कीर्ति किसकी? कृष्ण भक्ति से। और कृष्ण भक्ति क्या है? वो स्वभाव जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, वो पात्रता हमारे भीतर हो। चंद्रहास जी का जन्म हुआ एक राजा के घर। उन राजा के घर काफी समय के बाद एक संतान हुई, तो जैसे नेचुरली एक राजा के घर बहुत समय के बाद संतान हो तो खूब वहां पे उत्सव का माहौल हो जाता है। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल हो गया, सब नाच गाना मेला होने लगा। और चंद्रहास जी पैदा होते ही उनके मुख से पहला शब्द निकला कृष्ण। बच्चा कोई बड़ा भक्त हो तो भी राम बोल लेगा, इजी है, मगर कृष्ण किसी के मुंह से निकले तो उनके मुख से निकला कृष्ण। तो जो उनके पिता थे, राजा थे, वो और बड़े भक्त थे, तो वो बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसा, मैंने बताया ना, भक्त जो होते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सुपात्र है महात्मा जी के घर हम जन्म ले सके। तो ऐसे ही कोई महात्मा रहे होंगे अपने पूर्व जन्म में कृष्णहास जी, वो वहां पे जन्म, क्योंकि जो जन्म लेते ही कृष्ण बोल रहा है वो पूर्व जन्म का संत महात्मा ही है। तो उन्होंने नाम लिया कृष्ण, और राजा जो थे वो उनके पिता और प्रसन्न हुए कि ऐसा प्रतापी, ऐसा भक्त बालक हमारे यहाँ जन्म लिया। बहुत बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। पड़ोसी राज्य था वो जलता था। उन्होंने कहा भैया अभी यहाँ उत्सव का माहौल है, इसी समय इस पे अटैक कर दो, युद्ध कर दो इस पे इसी समय जो है, ताकि हम इसको जीत पाए, अन्यथा तो इनको जीतना मुश्किल है। अब सारी सेना जो है वो तो खाने पीने में, जब कोई आपदा आ जाए तो भी सेना को लगा दिया जाता है, कोई बड़े उत्सव का माहौल हो तो भी सेना को लगा दिया जाता है। चलो भाई, सबके घर में लड्डू पड्डू सब बांटने के लिए पूरी सेना ही लगी हुई है, सेना वहां तो है नहीं। उन्होंने हमला किया और बोलते उस हमले में हारना ही था। अब जैसे ही चंद्रहास जी का जन्म हुआ, कुछ ही दिन के बाद वहां हमला हो गया। हमले में बोलते वो राजा ने, जो उनके पिता राजा थे, उसको मार दिया, और उसके बाद सबको वहां मार रहे थे। उन्होंने बोला इस बच्चे को भी जरूर मार देंगे। भैया राजा के तो पूरे खानदान को मारेंगे और उसके उत्तराधिकारी को तो जरूर मारेंगे। उनकी माता ने बोला, जो उनकी धात्री माता थी, क्या उनको दाई माँ जो उनकी थी, वो दाई माँ को बोला कि आप इसको लेके भाग लो यहाँ से। भैया नौकर नौकरानियों को तो भागने दे रहे हैं, हमें तो छोड़ेंगे नहीं। और मैं तो अपने पति के साथ वैसे भी अगर नहीं भी मारेंगे तो सती हो जाऊंगी। जो चंद्रहास जी की माता थी उसने बोला वो धाई माँ को। अब वो धाई माँ ने सोचा कि इसको लेके जाना है तो बिल्कुल अपने जैसा ही बना के लेके जाना होगा, पता लगा राजकुमार है तो इसके साथ मुझे भी मार देंगे। तो वो ही कहते उसने एक बड़ा बोरा लिया, उसमें ऐसे ही वस्त्र पहना के, जो गंदे गंदे वस्त्र ऐसे कोई धोती बोती लपेट के उसको उसमें डाला, और ऊपर जो है जो जितने झूठे पत्तल इत्यादि होते हैं वो सब डाल के बोरे में डाल के लेके गए। सैनिकों ने पूछा भैया कहाँ जा रही है? बोले हम तो यहाँ नौकर थे, वहाँ के झूठे पत्तल जो हैं वो सब उठाने वाले, हम तो ये लेके जा रहे हैं। वो देखा झूठे पत्तल वत्तल नीचे, बच्चा पता ही नहीं लगा, चंद्रहास जी को लेके निकल गई। चलते चलते थोड़ी दूर बोलते वहाँ एक चक्रवर्ती राजा थे। उन राजा के एक मंत्री थे धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि नाम से ही धृष्ट बुद्धि थे वो। तो वो मंत्री को उन्होंने बोला कि भाई हम लोग जो है वो, मैं राज कर्मचारी थी और बताया नहीं कहाँ से आई हूँ। बोले मैं राज कर्मचारी थी और रानी की सेवा के लिए अगर आप मुझे नियुक्त कर दे तो मैं कुशल हूँ बिल्कुल सब सेवाओं में, क्योंकि यहाँ भी रानी की सेविका ही थी। उन्होंने कहा भैया टेस्ट ले लेते हैं। 1-2 दिन लिया, उसने कहा ये तो एक्सपर्ट है एकदम सब कामों में। तो उनको बोला ये मेरा छोटा पुत्र है। उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, ये आपके साथ ही रहेगा। तो चंद्रहास जी जो हैं वो बोले वही अपनी दाई माँ के साथ, वो वहाँ पे दाई माँ जो है उनको वहाँ भी सेवा मिल गई, उनको वहाँ भी सेवा मिल गई। वो वहाँ सेवा करने लगी, रानी के यहाँ ही सेवा करने लगी, और वो पुत्र जो है उन्हीं के यहाँ पलने लगा। उन्हीं का पुत्र जान के उधर ही खेलता कूदता सब करता। जो धृष्टद्युम्न था उसके भी 2 बच्चे थे, एक लड़का बड़ा मदन और छोटी लड़की जो थी विषया। तो
वो विषया जो थी उसी की आयु की थी, चंद्रहास की। छोटे छोटे बच्चे वहीं पे खेलते इकट्ठे। एक बारी क्या हुआ कि जो 3-4 वर्ष के बाद जो उनकी धात्री माँ थी वो भी मर गई। अब भक्तों के जीवन में देखो संकट एक आम आदमी की तरह ही आता है, कई बार ज्यादा भी आ जाता है। पहले माता पिता मृत्यु हो गई, जैसे ही जन्म लिया धात्री माँ के साथ बैठे, 3-4 साल बाद धात्री माँ का भी निधन हो गया। जब धात्री माँ गई तो अब बच्चा तो, क्योंकि वो रानी के साथ रह रही थी तो बच्चा वहीं खेल कूद रहा था, रह रहा था। जब वो ही मर गई तो बच्चे का कौन ध्यान देगा, तो बच्चा भी धीरे 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 राजमहल से बाहर हो गया। 1-8 साल बाद वहीं घूमता खाता पीता कहीं मांग मूंग के, और सदा कृष्ण कृष्ण चंद्रहास जी बोलते रहते। उन चंद्रहास जी को एक दिन वहां नारद जी ने दर्शन दिया। जो बच्चा जन्म लेते से ही कृष्ण 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 कर रहा है, उसकी नजर नारद जी में पड़ गई। नारद जी ने उनको जन्म देके बोला कि बेटा ये छोटे से शालिग्राम जी दिए उन्हें। कितने बोलते, एक लीची की गिटक जितने छोटे से शालिग्राम, इतने छोटे से, और उन्हें बोला इनको साथ में रखो। आप कृष्ण कृष्ण तो बोलते ही हो, ये ठाकुर जी हैं, इनको नाम जो है बड़ा रुचिकर है, आप इनको साथ में रखो। आप नाम तो लेते ही रहते हो, बस यही इनकी स्तुति है। बस आगे से ये ध्यान रखना कि जो भी खाओ इनको पवा के खाओ, बस, और कुछ नहीं करना। और महाराज की सेवा, स्तुति तो तुम नाम जो ले रहे हो उसी से हो रही है। अब वो छोटे से बालक थे, उन्होंने क्या किया, वो छोटे से शालिग्राम दिए मुंह में रख लिए साइड पे। बोले, उन्होंने कहा जो खाओ पवा के खाओ, जब खाऊंगा तो पहले इन्हीं से जाएगा, तो जो खाऊंगा इन्हीं से जाएगा, खाता जाएगा। और मुख से नाम लिए जा रहा हूं, तो नाम भी सुन रहे हैं, मुख में ही है, और ज्यादा ध्यान रखना भी नहीं पड़ेगा, भाई जो खाएंगे इन्हीं के थ्रू जाएगा। तो छोटे से बोलते वो अपने मुंह में ही रखते सदा। और ठाकुर जी भी बड़े प्रसन्न रहते हैं, ऐसे के मुंह में रह के भी बड़े प्रसन्न है कि जिस मुख से नाम निकलता हो, ऐसे ही बोलते आनंद मंगल होने लगा उनका। मुंह में ठाकुर जी रहते, सदा नाम लेते रहते, और जो खाते ऑटोमेटिक भोग लग रहा है, सिस्टम फिट हो गया। तो एक बार कहते वहीं उसी प्रोविंस में वहीं खेलते कूदते, महल से तो निकाल दिया जब माता की मृत्यु हो गई, तो वहां एक साधुओं का जो लंगर होता है, क्या बोलते हैं उसे, वो भंडारा था, पंगत थी, आज मैं थोड़े शब्द भूल रहा हूँ पता नहीं। तो वो पंगत हो रही थी वहां पे। अब वो पंगत में बोलते वो भी जाके ऐसे ही जहाँ कहीं पंगत होती बैठ जाते खाने के लिए, बालक ही तो थे, वहां पंगत में बैठ गए। वहां वो पंगत कराई थी दृष्ट बुद्धि के बेटे मदन ने। वो भी शुरू से बोलते बड़े भक्त स्वभाव के थे, तो हालांकि अभी रहे होंगे 7-8-10 साल के, लेकिन तब भी उन्होंने वो पंगत कराई पिता को कह के कि सब साधुओं का यहाँ पे हम भोजन कराना चाहते हैं। भोजन कराया, उसमें वो भी आए, बड़े बड़े महात्मा आए। दृष्ट बुद्धि ने एक को देखा कि भैया ये तो बहुत बड़े महात्मा हैं, उनके चरण स्पर्श किए, उनसे पूछा महात्मा आप तो त्रिकाल देख सकते हो, आगे पीछे सब जानते हो सबका, तो मेरी ये पुत्री जो है विषया, आप बताओ कि इसका विवाह सही जगह होगा, कहाँ होगा इसका विषय। वो बोलते महात्मा ने इधर उधर देखा दृष्ट बुद्धि की वो बताने के लिए, उनकी नज़र चंद्रहास जी पे पड़ी। उन्होंने कहा इससे विवाह होगा आपकी पुत्री विषया का। दृष्ट बुद्धि ने कहा ये भिखमंगा, ये तो भिखारी, ये तो वो धात्री जो हमने रखी थी माता, ओ सॉरी, जो हमने वो सेविका रखी थी रानी जी की, ये तो उसका पुत्र है, ये वो, और वो भी मर गई, ये तो भिखारी है, इधर उधर भीख मांगता फिरता है। और महाराज गलती लग गई आपको, ये कोई महात्मा का बच्चा नहीं है, ये तो ऐसे ही भिखारी बच्चा है, इससे नहीं। आप बताओ ना ये विषय, इसको देखो, इसकी पत्री देखो किससे होगी। महात्मा ने कहा उसी से होगा इसका विवाह। अरे महाराज आप कुछ गलत बोले, उसी से होगा बच्चे, जाओ। दृष्ट बुद्धि ने कहा ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, हम ध्यान भी नहीं दे रहे थे, ये साथ साथ खेलते कूदते हैं, ऐसे ही बड़े होंगे, पता नहीं कल को इसी से प्रेम हो जाए, विवाह हो जाए। उसने 2 कर्मचारी बुलाए जो जल्लाद टाइप के होते हैं, उनको बुलाए, इधर आओ, ये बच्चे को जंगल में ले जाओ, मार दो। ठीक है महाराज, मार देंगे। बच्चे को हाथ पकड़ के ले गए। अब बच्चा जो है वो सदा कृष्ण 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 बोलता रहता। थोड़ी दूर चलते 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 वो दोनों जल्लाद जी जो है वो भी हरि नाम थोड़ा थोड़ा लेने लगे। उसको बच्चे को बिला फिसला के कि भैया रोए ना, कुछ नहीं, इसको जंगल में ले जाए। जब जंगल में गए, जंगल में जाते जाते बोलते उनके केवल स्पर्श से ही और उनके मुख से हरि नाम सुन के एक जल्लाद जो था उसके तो हृदय में आ गया कि भैया मैं इसको मारूंगा नहीं। इतना सुंदर छोटा सा बच्चा ऐसा हरि नाम ले रहा है, सब कर रहा है। बोले माना हम दुष्ट बुद्धि हैं पूरे के पूरे,
हमने आज तक बहुत कुकर्म किए इनके कहने पे, मगर आज पता नहीं क्यों मुझे इसको मारने का मन नहीं करता, मैं नहीं मार पाऊंगा इसे। दूसरे ने बोला क्यों बवाल अपने सिर पे ले रहा भाई, हम नहीं मारेंगे तो हमें मार दिया जाएगा, तू कोई रिस्क लेने का नहीं है, मार दे, ये सब बातें अच्छी बातें बाद में सोचेंगे, अभी तू मार दे। उसने कहा भाई मैं नहीं मार पाऊंगा, मैं कितने प्रयास कर लूँ मैं मार नहीं पाऊंगा। इतने देर में देखा कि बोलता है ऐसे नहीं, आज तक हमने जिसकी भी हत्या करी है उसका एक आध अंग जाके भेंट दिया है दृष्ट बुद्धि को, ये लो मार आए हैं। तो ऐसे ही चले जाएंगे कहेंगे मार दिया, तो वो वैसे भी बोलेगा, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, मार दो मार दो। और जो वो बोल रहा था तो पहले वाले ने कहा यार बहुत खराब लग रहा है आज पहली बार ऐसे किसी बच्चे को मारना, मैं मार नहीं पाऊंगा। अब इतनी अपने सहपाठी की बात सुन के भैया जो अपने साथ वाला ही है वो इतना कर रहा है, उसने कहा मैं बोले जा रहा हूँ ये कुछ नहीं बोल रहा, सारा मेरे पे ही लगेगा। तो भैया देख ले अब क्या करना है, मैं भी कुछ नहीं कहता। उसने कहा भैया मैं तो कहता हूँ नहीं मारते, अब क्या करें। तो इतनी देर में उन्होंने बच्चे को देखा तो चंद्रहास जी के पैर में 6 उंगलियां थी, छंगा बोलते छंगा ऐसे को 6 अंग वाला। तो उन्होंने देखा उसके पाँव की 6 उंगलियां, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, इसकी 6ठी उंगली काट देते हैं। और वो काट के ले जाते हैं, बोलेंगे टुकड़े टुकड़े कर दिए छोटे छोटे, ये देखो ये एक टुकड़ा है उसका। उसने कहा ये बढ़िया बात बोली तूने, छोटा सा बच्चा है, कौन सा दोबारा जाके वहाँ टकरने वाला है, यहीं वन में रह जाएगा, हो सकता है कोई पशु वशु भी खा जाए, हम नहीं मारेंगे। उन्होंने उसकी एक उंगली काटी, वो उंगली काट के ले गए, वहाँ जाके दृष्ट बुद्धि को दिखाया, देखो जी काट के। दृष्ट बुद्धि ने कहा चलो ठीक है कर दो। अब दृष्ट बुद्धि के कहने पे सैकड़ों हत्या वो पहले कर चुके हैं, तो वो कभी सोच भी नहीं सकता कि छोटे से बच्चे को क्यों नहीं मारेंगे, कोई बहुत बड़ा प्रतापी तो कुछ था नहीं। उन्होंने कहा चलो ठीक है फेंक फूक के खत्म करो, सब खत्म हो गया। वहां पे बोलते अब वो वन में जो चंद्रहास जी थे उनके पाँव से खून निकल रहा, क्योंकि एक उंगली तो काट के वो चले गए, और उनके खून निकल रहा और वो नाम ले रहे। तो बोल रहे उनके नाम लेने से और उससे जितने भी वहां पे हिरन थे हिरनिया थे वो सब हिरन ने उनको घेर लिया चंद्रहास जी को, और उनके मुख से हरिनाम सुन के वो सब हिरन और भालू इत्यादि भी सब वहां पे उनको देख रहे बैठ के। छोटा सा बच्चा खून निकल रहा है, और बोलते एक पक्षी होता है हूम नाम का, वो पक्षी अगर किसी के ऊपर आ जाए और उसकी छाया पड़ जाए तो बोलते वो बड़ा बड़भागी हो जाता है। उस पक्षी की छाया अगर जिस जीव पे पड़ जाए। वहीं पे बोलते एक चंदनपुर का एक और राजा जो है, वो धृष्टद्युम्न जहां मंत्री था ना, वहां चक्रवर्ती राजा को कर देने के लिए जा रहा था, टैक्स वो जा रहा था। उसने रास्ते में जंगल में देखा कि भैया चंद्रहास जी, एक छोटा सा बच्चा जो है इसको काफी पशुओं ने घेरा हुआ है, और इतना ऑस्पिशियस की वो पक्षी जो है इसके ऊपर छाया कर रहा है, ये कौन बालक है। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने देखा कि खून बह रहा है और छोटा सा बालक यहाँ बैठा हुआ कृष्ण नाम ले रहा है, वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला शायद ठाकुर जी ने मेरी सुन ली, मेरी कोई संतान नहीं है और ये यहाँ बैठा हुआ। बालक को लेके अपने राजमहल में ले आए। बालक को पूछा कि बालक तुम्हारा कोई है इस जगत में, यहाँ अकेले ही हो? बोले हाँ है। वो कौन है? बोले कृष्ण। बोले अच्छा समझ गया, मतलब कोई नहीं है। तो उसने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर कृष्ण है तो आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे, हम तुम्हारे पिता समान ही हैं, आप हमें पिताजी कह के ही बुला सकते हो और यहीं रहो। अब वो राजा ने उसको राजकुमार बना दिया और ऑफिशियल रूप से डिक्लेयर कर दिया भैया ये यहाँ के राजकुमार है। अब उस राजमहल में बड़ा आनंद मेला होने लगा, क्योंकि उस राजा की कोई संतान नहीं थी। इतना आनंद उत्सव होने लगा कि उस आनंद उत्सव में वो ये भूल गया कि मैं कर देने जा रहा था। वो तो चक्रवर्ती राजा को कर देने जा रहा था, अब वो उसने दिया नहीं, वो वहीं पे आनंद मेले में रहा। और यहाँ ये जो चंद्रहास जी हैं ये धीरे धीरे बोलते बड़े होने लगे, और होते होते वो कृष्ण नाम लेते, और सारे राज्य में सबको उन्होंने बोला कि कृष्ण नाम लिया करो चंद्रहास जी। अब क्योंकि वो राजकुमार है, एक बालक पहले भी बोलता था कोई सुनता नहीं था, अब राजकुमार बोल रहा है तो सब सुन रहे हैं। अब सारे मंत्री जो हैं वो कृष्ण कृष्ण बोलते, धीरे 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 बोलते, उनकी अवस्था जो है 14-15 साल की हो गई चंद्रहास जी की। और उस राज्य में कह रहे हैं ऐसा कोई घर नहीं जहां पे कीर्तन ना होता हो, ऐसा कोई घर नहीं जहां पे तुलसी का पौधा ना हो। चंद्रहास जी ने सबको बोला भैया और कुछ करो ना करो, हमारे यहाँ राज्य में शाम को कीर्तन सबके घर होना ही चाहिए, सबके घर से कीर्तन की आवाज आनी चाहिए। भाई सब कीर्तन करने लगे, बड़ा आनंद मिला होने लगा। इस आनंद में वो राजा भी भूल गया, 5 साल का था चंद्रहास, 15 साल का हो गया, 10 साल से कर नहीं दिया राजा ने।
सब छोड़ दिया। उसने कहा भैया हमें तो सब मिल गया, हमारा पुत्र हो गया, सब हो गया, क्यों ऐसे किसी को कर देते रहे, हम अपने राजा हैं। अब जो चक्रवर्ती राजा थे उन्होंने धृष्ट बुद्धि, उनका मंत्री था, उसको बोला भैया वहां से आज 10 साल हो गए कोई कर आना बंद हो गया, अगर वो राजा को कोई संकट है तो जाके उसकी पूर्ति करो, और अगर वो बागी हो गया, कुछ हमें नहीं दे रहा है कुछ, तो हमला कर दो उस पर और खत्म करो उसे कि क्यों हमें कर नहीं दे रहा है। धृष्ट बुद्धि बोलते वहां पहुंचा। अब जिस धृष्ट बुद्धि जैसे ही वहां बोला तो देखा भैया यहाँ तो बड़ा कीर्तन हो रहा है, ये हो रहा है। बोला ऐसे तो कभी पहले नहीं होता था, यहाँ क्या हो गया, और कर भी नहीं दे रहा, तो हम सोच रहे थे थोड़ा अलग माहौल होगा, यहाँ तो कीर्तन वीर्तन का माहौल है। वहां देखा तो चंद्रहास जी राजकुमार की तरह गद्दी पे बैठे हैं। उसने कहा ये बालक तो मुझे देखा हुआ लग रहा है कहीं। अब क्योंकि 5 साल का था, 15 साल का हो गया, दिमाग लगाया धृष्ट बुद्धि ने कहा ये वही बालक है, ये वही बालक है जिसको मैंने वहां मारने को बोला था, ये यहाँ कैसे है। राजा से पूछा ये बालक कौन है, आपकी तो कोई संतान नहीं थी। राजा ने बताया ऐसे ऐसे जंगल में मुझे, वो समझ गया। राजा ने ये भी बता दिया इसकी बेचारे की उंगली कटी हुई थी, खून बह रहा था पैर से, मैं इसको वहां से ले आया, तब से मैंने इसे अपना पुत्र मान लिया। वो समझ गया, वो ऐसे ही छोटा सा लेके आया था मेरे सामने अंग की, मैंने मार दिया, जंगल में ही मैंने भेजा था, ये वही है, अब तो पक्का हो गया। राजा ने कहा देख भाई ऐसा है, तो उसने धृष्ट बुद्धि ने कि देख भाई ऐसा है, तू तो गया, तेरा पूरा राज्य खत्म है, क्योंकि हमें बोल दिया गया है कि अब तेरे पे हमला करके तेरे को खत्म कर देंगे, मार देंगे, और तेरे पुत्र को भी मार देंगे। मैं बोला क्यों? बोले बेटा 10 साल से कर क्यों नहीं दिया तूने? भैया गलती हो गई, अब दे दूंगा। नहीं अब नहीं। अब उसने बोला ये जो तेरा बालक है ना, ये बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुशील है, तू इसको मेरे साथ भेज दे, जब ये राजा इसको देखेगा ना तो तेरा कर वैसे ही माफ कर देगा। इतना सुशील राजकुमार, बड़ा खुश होगा राजा भी, भाई तेरी संतान नहीं थी, ये सब हो गया, इनको भेज दे। वो भी मान गया राजा। उसने कहा ठीक है भाई 10 साल का कर माफ हो जाएगा, बालक तो हमारा बड़ा सुंदर सुशील है ही, ये जाएगा चक्रवर्ती राजा से भी मिलेगा, उनका भी हृदय परिवर्तन होगा। धृष्ट बुद्धि ने सोचा मैं भी नहीं जाता हूं। उसने ना एक चिट्ठी दी और चिट्ठी में लिख दिया कि जैसे ही ये बालक मदन बेटा तुझे मिले ना, इसको विष दे के, इसको विष दे देना, कोई दूसरा ख्याल भी मत लाना कि क्यों बोला है पिताजी ने, क्या बोला है, मेरी प्रतीक्षा भी मत करना। क्योंकि दृष्ट बुद्धि को तो अभी आगे जाना था 2-3 राज्यों में और देखने के लिए। उसने कहा जब तक हम पहुंचेंगे वो इसे विष दे के मार देगा। और उसको बोला कि जाओ बेटा, हमारे ये जो सैनिक हैं इनके साथ तुम चले जाओ। चंद्रहास जी को भेजा। चंद्रहास जी नाचते गाते वो चिट्ठी जो थी, वो चिट्ठी चंद्रहास जी को ही दे दी, जाओ बेटा ये चिट्ठी ले लो, मेरा पुत्र वहां मदन तुम्हें मिलेगा, जाके मदन को ये चिट्ठी दे देना। अब क्योंकि भक्त बालक था, वो जानते थे कि कभी चिट्ठी खोल के पढ़ेगा नहीं, उसी के चिट्ठी देके संस्कृत में लिखा कि भैया, और मदन को बोला मदन जैसे ही ये आए इसको विष दे देना, और प्रतीक्षा मत करना मेरी कि मैं जब आऊंगा ये करूंगा, और कोई दूसरा थॉट भी नहीं, कोई विचार नहीं करना, बस विष दे देना इसको। वो उसने चिट्ठी अपनी खसोटी और अपना नाचता गाता सैनिकों के साथ चल दिया। जब वहां चला तो बोलते अभी राजा के आंगन में पहुंचा ही था, जो सैनिकों ने बोला कि भैया राजा को भी बताएंगे आप आए हो, जब तक आप यहीं विश्राम करो। वो वहीं पे बगीचे में सो गया। बगीचे में आई विषया अपनी सहेलियों के साथ खेलती कूदती। विषया ने देखा ये तो बड़ा सुंदर कोई युवक सो रहा है, क्योंकि एक ही उम्र का था। उसने देखा इतना सुंदर राजकुमार वेशभूषा में है, तो बड़ा बड़ा सुंदर, बड़ी आकर्षित हुई। उसने देखा कि ये तो इतना सुंदर हमारे यहाँ कैसे आ गया, कोई रास्ता भूल गया होगा, वरना हमारे राजा के बगीचे में कैसे आ जाएगा ये यहाँ पे। देखा यहाँ एक चिट्ठी लगी है, वो विषया ने चिट्ठी निकाली। चिट्ठी निकाल के पढ़ा तो देखा मदन ये जैसे ही आए इसको विष दे देना। उसने कहा यार इतना सुंदर युवक, हमें तो अभी इसको दिल दे दिया, और इसको तो हमारे पिताजी ने दे के भेजा है, और भाई को बोला है कि इसको विष दे देना। उसने अपनी आंखों के कज्जल से विषया कर दिया, उसको या आगे लगा दिया। जैसे ही आए इसको विषया दे देना। प्रतीक्षा मत करना हमारे आने की भी, तुरंत दे देना बिना सेकंड थॉट दिए। अब पहले काजल की शाही हुई करती थी, उसने वही काजल से विष को विषया कर दिया भैया, और वही चिट्ठी का छोड़ दी। उसने कहा चलो अब तो गाड़ी आ रहा है।
उसकी नींद खुली, उसने भैया मदन के पास गया, मदन को चिट्ठी निकाल के दी, चिट्ठी में उसने पढ़ा पिताजी की हैंड राइटिंग है, उसने देखा वो पिताजी ने बोला कि विषया की शादी करवा दो इससे। मगर ऐसे कैसे इतनी जल्दी, ऐसे कोई धूमधाम नहीं, कुछ नहीं भैया, मेरी प्रतीक्षा पर उसमें लिखा है ना मेरी प्रतीक्षा करना और कोई दूसरा विचार नहीं। उसने अपनी बहन को बुलाया, बोला भैया पिताजी ने बोला इसके साथ तुम्हारा विवाह होगा, विवाह करा दिया उसके साथ। थोड़े दिन के बाद वहां पे दृष्ट बुद्धि आया। दृष्ट बुद्धि ने बोला मदन वो काम कर दिया था? हाँ पिताजी कर दिया था। विषया कहाँ है? बोले वो तब उसी के संग रहती है। बोले क्या काम कर दिया था? बोले आपने तो कहा था कि उसको विषया दे देना। बोले मैंने बोला था विष दे देना, तुमने क्या कर दिया? बोले नहीं पिताजी चिट्ठी पढ़िए, पढ़ो। उसने चिट्ठी पढ़ी तो विषया लिखा है। उसने कहा ये क्या हो गया यार, शादी हो गई? हाँ। अब क्योंकि दृष्ट बुद्धि था ना, उसने कहा चाहे कुछ हो जाए, मेरी बेटी विधवा हो जाए, मगर इसको मारूंगा मैं, इसको नहीं छोड़ूंगा। उसने जो है वहां पे अपने और जल्लाद सैनिकों को बुलाया इधर, बोला मंदिर के पास जो देवी का मंदिर है ना हमारे बाहर, वहां खड़े रह जाओ और मैं जिसको भेजूंगा बिना विचार करे उसका वध कर देना, सोचना मत, काट देना। उन्होंने कहा बोलूंगा कि मेरा ही जब आइए मारो तो 36 प्रश्न होंगे। उन्होंने कहा जो भी आए पहला व्यक्ति मार देना। वहां जाके उसको बोला चंद्रहास जी को, बेटा वाह, देखा मैंने यही लिखा था चिट्ठी में कि तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो, यही मेरी मन की इच्छा थी, सो हो भी गया। पर हमारी एक रीति है कि जब ऐसे विवाह हो ना तो अकेले जाके देवी के मंदिर में थोड़ी तपस्या, थोड़ी पूजा करनी पड़ती है। तो आप ये थाल लो और जाओ देवी के मंदिर में जाके वहां पूजा करके आओ। और वहां सैनिक पहले खड़े थे, उन्हें बोल दिया था जैसे ही कोई आए थाल लेके उसको काट देना, टुकड़े कर देना, सोचना मत कौन है कौन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सोचेंगे तो कहेंगे अरे ये नहीं होगा, ये तो उनका बेटी का पति है, ये नहीं होगा। बोले कुछ ना सोचना, कोई भी हो, मैं हूं, तुम मार देना, ठीक है भाई, जो पहला आएगा पहला मैं हूं, मार देना, ठीक है। वहां पे जो राजा थे, वो राजा चक्रवर्ती राजा जो थे, वो राजा को वहां पे महात्माओं से उसकी चर्चा हो रही थी। महात्माओं ने बोला कि राजा आपके यहाँ दिख रहा है कि आपके यहाँ अकाल पड़ने वाला है, बहुत भूखा पड़ेगा, सब मारा मारी होगी आपके राज्य में। राजा ने कहा कैसे बचा जा सकता है? उसने बोला आपके जो मंत्री है ना, अभी उनकी पुत्री का विवाह एक बहुत बड़े भक्त से हुआ है, यदि उस भक्त को आपकी जगह राजा बना दिया जाए तो ये अकाल बच जाएगा। तो आप जो है राजगद्दी छोड़ के उस बच्चे को, उस बालक को, उस युवा को आप राजा बना दो चक्रवर्ती। अगर वो राजा बन जाए तो फिर अकाल नहीं पड़ेगा, उसमें इतना भजन है। राजा ने कहा भाई इतना बड़ा भक्त आके हमारे यहाँ संभाले और फिर मैं ही बनाऊंगा तो मेरी भी बनी रहेगी, नहीं तो वैसे भी अकाल पड़ जाएगा, सारा राज्य खत्म हो जाएगा। और मैं ही जिसको बनाऊंगा वो मुझे तो पिता समान ठीक से रिस्पेक्ट देगा। और फिर वो आप कह रहे हो कि वो कह रहे हो वो तो इतना बड़ा भक्त है कि अकाल आना ही है, निश्चित है, मगर उसके बैठ जाने से वो अकाल भी नहीं आएगा। बोले इतना बड़ा भक्त है तो हमें कोई संदेह नहीं है। साथ में मदन खड़ा था, मदन को बोला जाओ मदन अपने जीजू को बुला लाओ। अब उनका जो है हम राज्य अभिषेक करेंगे। मदन भागता हुआ गया, वो थाली लेके जा रहे, कहाँ जा रहे हो? देवी के मंदिर। बोले छोड़ो, देवी ने सुन ली तुम्हारी, चलो। बोले नहीं नहीं, पिताजी ने बोला है पहले देवी के मंदिर में रीति है। बोले हमें नहीं पता कौन सी रीति है, तुम चलो, तुम्हें चक्रवर्ती राजा बना रहे, क्या कर रहे हो तुम ये कर। बोले नहीं नहीं पिताजी। बोले थाल मैं लेके चलता हूँ, तुम आ जाना, तुम पहले वहां जाओ। वो गया वहां बनने के लिए, उसको वहां चक्रवर्ती अभिषेक बना के राजा कर दिया। मदन वहां पहुंचा, उन्होंने बिना देखे मदन की गर्दन काट दी। उन्होंने कहा भाई, उन्होंने बोला ही था जो पहला आ जाए, शायद इसीलिए नाम वाम नहीं लिया होगा, उनका अपना पुत्र था, मार दिया। अब वो जल्लाद जो है वापस आ गए दृष्ट बुद्धि के पास। दृष्ट बुद्धि ने बोला हाँ हो गया काम? बोले हाँ, मार दिया। बोले महाराज हम समझ गए, आप नाम क्यों नहीं बताते, आपका अपना पुत्र ही था ना। क्या पुत्र नहीं, मेरी पुत्री का जो पति था। बोले ना ना ना, मदन, मदन आया था वहां, मदन को मार दिया। वो कह रहे आपने तो बोला था सोचना मत, विचार मत करना, जो पहला आए थाल लेके काट दिया उसको गर्दन। अब दृष्ट बुद्धि को कह रहे सब खत्म हो गया, बेचारा क्या करे, वहां बेटे की शादी उसके साथ हो गई, बेटे की गर्दन कटवा दी उसने अपना। वो कह रहे वो कहाँ है? चंद्रहास। बोले चंद्रहास तो चक्रवर्ती राजा बन गया, अभिषेक हो गया उसका वहां पे, वो तो राजा बन गया, उसके मंत्री हो। उसने कहा ये क्या, उसने दीवार से सर फोड़ फोड़ के अपना बुरा हाल कर लिया। चंद्रहास जी को पता लगा
कि भैया ऐसे ऐसे आपके हो रहा है, पिताजी आपके सही नहीं थे, वो आपको मरवाना चाहते थे, वो तो मदन कट गया वहाँ पे। वो बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो गया, मदन भैया तो मेरी मृत्यु होनी चाहिए थी, मदन भैया की कैसे मृत्यु हुई। वो गए और कहाँ है मदन का सिर, सब लिया, जोड़ा, हाथ फेरा, जीवित हो गया मदन। नहीं नहीं नहीं, बड़े परम भक्त थे जिनसे अकाल बकाल सब हट जाता था, सब ठीक कर दिया, आप ठीक रहो, आप क्यों मृत्यु पे जाओगे, मृत्यु तो मेरी होनी चाहिए थी, पिताजी ने मुझे भेजा था मृत्यु के लिए। उनको जिवाया, पता लगा वहां वो मर गए, दृष्ट बुद्धि, सिर फोड़ फोड़ के कि मेरा बेटा मर गया। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, बेटा तो हमने जीवित कर दिया। जाके दृष्ट बुद्धि के भी हाथ फेरा, दृष्ट बुद्धि भी जीवित हो गया। दृष्ट बुद्धि की तब बुद्धि सीधी हुई, बोला पिताजी भजन करो, भजन करने से ही सब मिलेगा, ऐसे जिसका नुकसान करना चाहोगे आप ही का नुकसान होता चला जाएगा, बात मेरी नहीं है, आप नुकसान करने की प्रवृत्ति रखोगे आपका अपना नुकसान होता रहेगा, आप भजन करो। अब तो उनकी भी बुद्धि ठीक हो गई क्योंकि उनको जिवाया उन्होंने। तो उसके बाद बोलते चंद्रहास जी की इतनी ख्याति हुई कि वो चक्रवर्ती राजा बने। उस समय पे सारे जितने राजा थे वो सब उनके नीचे, जैसे जो एक मुख्य राजा होता है चक्रवर्ती, वो चंद्रहास जी बने। और दृष्ट बुद्धि भी उसके बाद भजन करने लगे और सब लोग भजन करके रहने लगे। तो तात्पर्य यही है कि हम लोग जब भक्त का या किसी का भी हम लोग अहित सोचते हैं, इस जगत में किसी का भी, वो अहित हमारे साथ ही होता है और भगवान की ना कृपा प्राप्त होती है ना हमारा अपना भला होता है। हम सोचते हैं किसी का थोड़ा नुकसान करके अगर अपना भला होता हो तो वो कर देंगे, ये प्रवृत्ति खराब है। और जो व्यक्ति सरल भाव से केवल भगवान का नाम, जो सारी विद्याओं का सार है, उसमें लगाए, उसकी ख्याति भगवान कराते हैं। कहाँ से जन्म हुआ, क्या क्या नहीं देखना पड़ा। और दूसरी इससे एक शिक्षा ये भी मिलती है कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, भगवान के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, नाम के प्रति जो श्रद्धा है, वो छोड़े नहीं। बनना था चक्रवर्ती राजा, अगर सब ऐसे ही रहता तो कभी चक्रवर्ती राजा ना बनते। कहाँ से क्या बन गए और कितनी ख्याति उसके बाद हुई, तो वो सब किस लिए, क्योंकि नाम का साथ नहीं छोड़ा और प्रवृत्ति सदा जो है वो सबके हित की ही बनी रही। तो ऐसे ही अगर हम नाम ना छोड़े, चाहे कैसी भी अवस्था हो जीवन में आएगी, हम सोचे कि नहीं इतना नाम लिया तो देखो हमारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा। चंद्रहास जी के साथ क्या क्या नहीं हुआ और कब से हुआ, बिल्कुल छोटे से जब से जन्म लिया तब से क्या क्या नहीं हुआ, पर तब भी नाम लेते गए तो किस अवस्था तक पहुंचे। तो इसीलिए जो सर्व विद्याओं का सार है नाम, उसको ना छोड़े। और ख्याति इत्यादि जो है ये सब ठाकुर जी देखेंगे, किसकी कितनी क्या करानी है वो कराएंगे, भक्त केवल नाम लेता है। तो अगला प्रश्न जो है वो अगले सप्ताह फिर हम चर्चा करेंगे। जय